हम लोग आज बात करेंगे ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा स्टॉक जिसको ऑर्डर मिले हैं, जिनके मार्केट कैप्स के से बड़ा ऑर्डर इनको मिलता हुआ देखने को मिला है कल के ट्रेडिंग सेशनों में। तो अब उनकी बात करेंगे जिसकी प्राइस 54 रुपये से चल रही है और 5 रुपये का सर्किट स्टॉक पे लगता हुआ देखने को मिला है। चैनल में आगे बढ़ने से पहले ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस से वीडियो, उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो स्टॉक का 123 रुपीज़ है, करेंट प्राइस 54 का, और हाई लो के हिसाब से देखें तो स्टॉक बुलिश मोमेंटम पे देखते हुए 16 रुपये का लो है, 60 रुपये का करीब हाई देखने को मिल रहा है। प्राइस के एक्शन को थोड़ा सा देखें तो 60 रुपये का इन्होंने हाई लगाया हुआ है, अभी 54 रुपये के आसपास प्राइस चल रही है, तो 2 बार डबल बॉटम ये बना चुका है एंड 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रही है एंड 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। इस हिसाब से देख सकते हैं प्राइस चार्ट थोड़ा सा बेहतर लगता हुआ अप ट्रेंड में दिख रहा है। इसके क्वार्टरली सेल्स को देखिए 19 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, 34 करोड़, तो सेल्स क्वार्टरली कर रही है, तो थोड़ा सा ऑर्डर के अकॉर्डिंग और मार्केट के अकॉर्डिंग कम सेल्स है। अगर चारों क्वार्टर के सेल्स ईयरली बेसिस पे सेल्स को देखें, ईयरली बेसिस को पे सेल्स पे अगर नज़र डालें, TTM में 97 करोड़ का सेल्स है, मार्च के मंथ में FI 25 में 165 करोड़ का सेल्स है, FI 24 में 321 करोड़ का सेल्स है। यानी सेल्स देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिख रहा है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में दिख रहा है। तो ये कंसर्न है कि काम भी करने के बाद इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं एंड EPS नेगेटिव में राइट नाउ है। इस हिसाब से इसको देख सकते हैं, थोड़ी EPS नेगेटिव यानी लॉस मेकिंग कंपनी है, लास्ट 3 से 4 सालों से लॉस मेकिंग कंपनी दिख रही है। 35 करोड़ का नेगेटिव, 9 करोड़ का नेगेटिव एंड 126 करोड़ का नेगेटिव नेट प्रॉफिट। प्रमोटर एंड मैनेजमेंट का पोजीशन देखें तो 46% प्रमोटर होल्डिंग लेके बैठी हुई है। सितंबर 25 के अकॉर्डिंग यानी प्रमोटर ने 46.7% कंस्टेंट बने हुए हैं 24 क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से। DI 0.04% है और पब्लिक 53.25% है। तो 53% पब्लिक के हिसाब से 46% प्रमोटर होल्डिंग है। होल्डिंग पैटर्न तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट ठीक ठाक है। DIs के थोड़ी एंट्री इसमें आप देख सकते हैं। अब इनके ऑर्डर की बात करें तो 164.51 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर ये उड़ीसा के रोड प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मिलता हुआ देखने को मिला है। ARSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड के अगर डिटेल ऑर्डर के ऊपर नजर डालें तो ऑर्डर का ब्रेकअप वाइज देखा जाएगा तो 4-5 ब्रेकअप में इनका ऑर्डर है एंड ऑर्डर के सम वैल्यू को अगर देखें, टोटल वैल्यू को देखें तो 164.51 करोड़ का ऑर्डर देखने को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इनमें डिफरेंट तरह के काम हैं, रोड बाईपास वर्क से, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है एंड इम्पोर्टेंट वर्क के तौर पे देख सकते हैं इसे। इस हिसाब से ऑर्डर को एनालाइज करें कि 164 करोड़ का ऑर्डर है, 123 का मार्केट कैप है। मार्केट कैप से ऑर्डर के वैल्यू एक अच्छे खासे दिख रहे हैं, तो यहाँ एक प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। सेल्स के हिसाब से देखें तो 164 का यानी साल्स का जो ऑर्डर है वो साल्स के इसके सेल्स आ रहे हैं, तो 150 करोड़ के ऊपर का सेल्स है, यानी जितना सेल्स है उतने के ऑर्डर मिले, तो ऑर्डर के वॉल्यूम बड़ा है, उस हिसाब से एक प्लस पॉइंट इसके साथ निकल के आता हुआ देखने को मिला है। लेकिन सिर्फ ऑर्डर के साथ जो ट्रेड करना है जिस स्टॉक को, उसके साथ क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी EBITDA मार्जिन भी देखनी पड़ती है, इसके मार्जिन कहाँ है। अगर मार्जिन पर नजर डालें तो काम ऑर्डर मिलने के बाद भी इनको मार्जिन नहीं है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा है तो 600% का नेगेटिव आ रहा है, 43% का नेगेटिव आ रहा है, 4% का नेगेटिव आ रहा है, तो साल दर साल इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रेशर में रह रहे हैं। तो बिजनेस करने के बाद भी इनको प्रॉफिट नहीं होना नहीं है और ये ऑर्डर होने के बाद भी ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से तो इनके ऑर्डर बुक बढ़ सकते हैं, लेकिन इनके EPS नेगेटिव में, तो एक नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक चलता हुआ दिख सकता है, बट ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनको दबाव और प्रेशर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा के हिसाब से इनको डेट टू इक्विटी देखना पड़ेगा। डेट टू इक्विटी अभी फिलहाल कितना आ रहा है एंड डेबिटर डे कितने दिनों में पैसा लेकर आ रहे हैं, तो डेट टू इक्विटी का डिटेल वो अवेलेबल नहीं आ रहा है। अब इसके बाद इनको देखना पड़ेगा कितने दिन में हमको ये पैसा रिटर्न करके दे रही है। ये कैश कन्वर्शन साइकिल देखिए तो कैश जो कन्वर्ट कर रही है करीब देखिए कि 495 डेज़ में कैश कन्वर्ट कर रही है, नहीं 1 साल 1.5 साल इनका पैसा फंसा रह रहा है। मार्च 24 के हिसाब से कैश कन्वर्शन -21 में था, जो अच्छा बोल सकते हैं। 23 में 51 डेज़ में, 33 डेज़ में, यानी 1 साल के अंदर में अगर देखें तो FY 24 से FY 25 के बीच में इनके कैश कन्वर्शन साइकिल बहुत लंबे चले गए हैं, जिसके कारण ROC नेगेटिव में जाता हुआ देखने को मिला है। तो थोड़ा सा दबाव वाली कंपनी इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, जिनके पास भी ये स्टॉक है डिटेल एनालिसिस के लिए कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।